मैं रघुजी फिफ्थ हूँ। श्रीमंत रघुजी राज भोसले फिफ्थ है। यानी हमारे इसमें दादा का नाम नाती को रखने की प्रथा चल रही है। अच्छा, उस हिसाब से मैं पांचवा। और ये आपकी कौन सी रियासत है? ये भोसले रियासत है ना। अच्छा। नागपुर का जो एक ट्रस्ट बना था, अच्छा, उसमें 1865 में अच्छा, ब्रिटिश पीरियड में ये ट्रस्टी ऑफ द भोसला राजा ऑफ नागपुर करके बना था। इंडिया की टेम्पल प्रॉपर्टी, मंदिरों की जो संपत्ति है, ऑल इंडिया में जहाँ पे भी है, इसका ये ट्रस्ट बना है। कितने मंदिर हैं आपके उसमें? उसमें हमारे 28 मंदिर हैं ट्रस्ट में। मेन ट्रस्ट जो है वो हमारा रामटेक ट्रस्ट है। रामटेक ये कामठी में आता है। रामटेक तहसील है, जिला नागपुर है। तो रामटेक मंदिर होगा? हाँ, राम का मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है। गढ़ मंदिर है वो। गढ़ के ऊपर में 14 किलोमीटर का गढ़ है पूरा। अच्छा। अपना इस ट्रस्ट के अंदर। हाँ, ट्रस्ट के अंदर रामटेक ट्रस्ट के अंदर। यानी रामटेक एक मेन है, लेकिन ये जो 28 मंदिर है उसमें ट्रस्ट में? हाँ, उसी ट्रस्ट में दी ट्रस्टी ऑफ दी भोसला राजा। उसी में से एक है। उसमें का एक ये है। क्या नाम है इस मंदिर का? सरयू मंदिर? ये शरू राम मंदिर कहा जाता है। सरयू राम मंदिर। हमारे रिकॉर्ड में स्वर्गद्वार बार राम मंदिर लिखा है। तो सर, आप जो ट्रस्ट के सुमन पाठक जी को नियुक्त किया था, पूजा पाती 5 पीढ़ी से इनके घराने के तरफ में थी। यहाँ ऐसा हो गया कि किसी ने इसके ऊपर में बेनामा करके नीचे के भाग पे कब्जा कर लिया। बनारसी देवी मुखर्जी, इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। तो मेरे को इसलिए आना पड़ा कि कोर्ट में केस डालने के लिए। पहले से इनके मुकदमे चल रहे थे। एक मुकदमा हमने अब 1 महीना पहले और दायर किया इसके अंदर में कि इनका नीचे का पोजीशन उन्होंने लिया, ऊपर का में मंदिर है और ऊपर में हमारे पोजीशन में है। अब ये पूजा करने जाओ ऊपर में तो ये डिस्टर्ब करते, गालियाँ देते हैं, ऊपर से नीचे से पत्थर फेंक के मारते, मेरी संपत्ति है, तुम कौन है, कहाँ से आए। अभी कल यहाँ पे गाली गौचोट कर दिए। हमारे नागपुर के लोगों ने बताया, देखो गाली मत देना वरना हम तुमको शरीरों में फेंक देंगे। उसमें आपको क्या कहना है, आप कोर्ट में केस है, कोर्ट में कहिए आपका कैसा है, क्या है उसमें। तो लेकिन ये रोज़ गाली गचोट करते, पूजा करने नहीं देते। तो रात को 3 बजे पूजा करनी पड़ती है इन लोगों को और फिर मंदिर बंद कर देना पड़ता है इसको। तो ये झगड़ा यहाँ पे चालू है, इसके लिए हमने आए हैं। 1865 में ये ट्रस्ट बना है। विवाद की स्थिति में क्या कोई पुलिस प्रशासन द्वारा मदद लेने की बात आपके द्वारा? मैं यहाँ रहती हूँ जी। इन्होंने, हमने तो कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे जो एमएलए और जो खासदार लोग हैं वो सब उसी के साइड में है उसमें, और तो इसीलिए हमको मजबूरन होके सिविल कोर्ट में जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? राजा रघुजी और भोसले, महाराजा ऑफ नागपुर। अच्छा, ट्रस्ट के आप अध्यक्ष? हाँ, ट्रस्ट से अध्यक्ष है जी। ये चलता है और इसमें पीढ़ी में जो बड़ा होता है इसका अध्यक्ष बनता है। अभी भी आप लोगों का कब्जा है? यस, सभी पर हम लोगों का ही दीवार सिर्फ अयोध्या में है। दीवार सिर्फ अयोध्या में और सभी का कब्जा है आपका? गंगा मंदिर, गंगा भवन एक गंगा भवन वो भी उसी में। गंगा भवन तो उसमें अखाड़ों का है। नहीं, वो भी किसी और तरीके से उन्होंने नहीं, वो अलग वाला, ये अलग वाला, वो अलग। इसका उसका इसको गंगा भवन बोलते हैं। गंगा भवन, ये राजा साहब की मेरे लगती है। तीन प्रॉपर्टी इसमें नागपुर के कई देवस्थान उसी के अंदर इस ट्रस्ट मैं बताया था। नागपुर में छोटे मोटे जितने इसी ट्रस्ट में पूरे राम ने पूरे 28 मंदिरों पे रिसीवर लगा दिया। ये 28 मंदिर की 1000 करोड़ की जो संपत्ति है, यानी संपत्ति यानी आंचल, जिसमें सोना चांदी रहने वाली है, और 500 करोड़ की तो उसको स्थल संपत्ति है पूरे 28 मंदिरों। इसमें जमीनें है, खेती की जमीनें हैं, भाड़े है, किराएदार है, दुकानें हैं। भूमि भवन
तो अब यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ पे जी जय श्री राम। मैं महंत प्राचीन सरयू मंदिर साध्वी सुमन पाठक। मामला ये है कि यह संपत्ति जो श्री रामदेव स्थान मंदिर है, ये महाराजा श्री राजे रघुराज जी भोसले अजीत सिंह जी की ये संपत्ति है और मैं वहाँ से मुख्तारे आम हूँ और मुझे वहाँ का नियुक्ति पत्र भी प्राप्त है और मेरी 5 पीढ़ियाँ इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना करती आ रही हैं। और अब इन लोगों ने 1998 में बनारसी देवी ने छैल बिहारी पंडा जी के यहाँ से फर्जी बनामा करवा लिया है। नीचे के हिस्से का, जो नीचे का हिस्से का मकान है, उसका फर्जी बनामा करवा लिया है। बनामा करवा करके इन लोगों ने ऊपर का हिस्सा भी ये कब्जा करना चाहते हैं, श्री रामदेव स्थान मंदिर जहाँ आज भी विराजमान है। तो मैं जैसे ही वहाँ पूजा करने जाती हूँ या हमारे पुजारी जी पूजा करने जाते हैं तो नीचे से ये लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद इन्होंने 2021 में मुझे मारा भी। मेरे घर में घुस करके इन लोगों ने मारा उसी मंदिर में। उसका मैंने FIR दर्ज करवाया। 2020 से सिविल मुकदमा चल रहा है। अभी 5 दिन पहले मैं पूजा करने गई थी मंदिर में, तो इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए यहाँ के चौकी इंचार्ज ने 151 का चालान कर दिया मेरा। और जबकि मुकदमा इनका जय राम पाठक मेरे पिताजी से चल रहा है, उसमें एक स्टे ऑर्डर है जिसमें दोनों लोगों को जाने देना का ऑर्डर है। लेकिन मैंने उस स्टे ऑर्डर का अनुपालन करते हुए जब इनको जाने दिया तो इन्होंने मुझे 2021 में घर में घुस के मारा, जिसका FIR आज भी दर्ज है और उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनके साथ MP MLA यहाँ के जो हैं विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी शामिल हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचाई जाए कि क्या अयोध्या में यही होता रहेगा? आज जिसकी संपत्ति है वो आया है, वो अपने मंदिर में नहीं जा सकता है? संबंध में उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई या कहीं एप्लीकेशन आपने दिया? जी, मैंने कप्तान के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, IG साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन। कुछ नहीं, पुलिस के द्वारा यहाँ रिपोर्ट लगा दिया जाता है। पुलिस के द्वारा यहाँ रिपोर्ट लगा दिया जाता है। पुलिस उनके पक्ष में है, क्योंकि यहाँ को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, अगर आगे से कोई बात अभी नहीं बनती है, क्योंकि अब जो मालिक है वो आए हुए हैं, उनके साथ भी गाली गलौज कल किया गया। पर कल को जो हमने मंदिर में दर्शन करने गए थे तो उनके साथ भी गाली गलौज किया गया। अगर हमारी बातें प्रशासन या शासन में नहीं सुनी जाती हैं तो अगली मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ होगी। लोग हैं कब्जेदार, उनका नाम? जी, बनारसी देवी, पत्नी नेत्रजा प्रसाद मिश्रा, पवन कुमार मिश्रा उर्फ लालजी मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा, गोपाल मिश्रा उर्फ अंजनी कुमार मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, दिव्यांशु मिश्रा और आदि लोग, संजय कुमार शुक्ला, ये उनके क्या बोलते हैं साथी हैं। इनका काम ही है मंदिरों को कब्जा करना, उसके बाद उसको बेच देना। और उनके लड़के हैं अंकित शुक्ला। ये इन लोगों का एक ग्रुप है और ये ग्रुप में आकर के और ये मंदिर को जो यानी कि मजबूत नहीं होते हैं, जो गरीब टाइप के होते हैं या जो इनका सामना नहीं कर सकते हैं, इन लोगों से मिलकर के ये लोग सारे मंदिर को कब्जा करते हैं और कब्जा करने के बाद उसकी ज़मीन को बेच देते हैं। क्या नाम है? मेरा महंत साध्वी सुमन पाठक, प्राचीन सरयू मंदिर। और ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। भाजपा के द्वारा इनको इतना शह प्राप्त है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये भाजपा के एकदम मनोनीत ये पार्षद भी रह चुके हैं, संजय कुमार शुक्ला, और इस समय मनोनीत सांसद हैं, वो क्या बोलते हैं, सभासद हैं भी ये। ठीक है, तो मेरी यही आप लोगों से विनती है कि इस बात को आप लोग हम शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, नहीं तो अगली बार हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भगवान हैं और भगवान मंदिर में बिना पूजा के नहीं रह सकते, बिना भोग राग के नहीं रह सकते, और हम इनसे बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। और हमारी बातों को आप शासन प्रशासन तक पहुंचाइए। आप लोगों से मेरा यही नम्र निवेदन है। मैं महंत साध्वी सुमन पाठक, प्राचीन सरयू मंदिर, राम की पैड़ी, अयोध्या। वो ट्रस्ट की परंपरा इसी है कि जो भोसले घराने का सीनियर रहता है वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष बनेगा, जनरेशन टू जनरेशन। जी, उस हिसाब से मेरी चौथी पीढ़ी है। चौथी की पांचवी नहीं, जब से ट्रस्ट बना तब से, वैसे तो 9वीं पीढ़ी हूँ। तो इसमें इलाहाबाद के अंदर में भी हमारा गंगा भवन है, भोसलेवाड़ा है। भोसलेवाड़ा है अलग, गंगा भवन अलग है, जहाँ पे गंगा जी की मूर्ति लगी है। 2 बाड़े हैं। तो सर अभी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको हम लोगों के बीच प्रस्तुत होना पड़ा है? इसलिए होना पड़ा कि जैसा कि ये ट्रस्ट के अंदर में था, इसकी एक दीर्घ काल तक केस चली नागपुर में।
68 से केस चली। इस पे रिसीवर लगाया गया था।